नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दनादन अंदाज में सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। नवाज शरीफ की मां के निधन पर चिट्ठी लिखकर जताई संवेदना, कहा वो उनकी सादगी से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को एफडीए की मंजूरी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल ने मॉडर्ना को वैक्सीन को दी मंजूरी। पैनल ने कोविड से निपटने का दूसरा विकल्प बताया। दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 7.5 करोड़ से अधिक। अब तक 16.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 28 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों को कोरोना से मिली निजात। हालांकि अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। कोरोना वैक्सीन पर टिकी आस। भारत में पहले से कम हुआ कोरोना का कहर। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब। अब तक 1,44,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। अभी तक 95 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल भारत में कोरोना के 3 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। दुनिया को कोरोना से निजात दिलाने में भारत की हो सकती है अहम भूमिका। भारत में कई कंपनियां कोरोना वैक्सीन को अंतिम रूप देने की तैयारी में। देश भर में वैक्सीन वितरण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। राजस्थान में 3 लाख के करीब कोरोना संक्रमित। 2,500 से अधिक संक्रमितों ने तोड़ा तक दम। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। कोरोना पर काबू पाने के लिए किए जा रहे कई प्रयास। फिलहाल राजस्थान में 13,000 एक्टिव केस मौजूद। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश। किसानों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखी किसानों को चिट्ठी। हालांकि अभी ना किसान झुकने को तैयार और ना ही सरकार। दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और राजस्थान में महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र जमीन से 25 किलोमीटर नीचे। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र। 27 दिसंबर को मन की बात करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के लिए पीएम ने लोगों से मांगे सुझाव। सुझाव मिलने के बाद उन विषयों पर पीएम मोदी रखेंगे अपनी बात। दिल्ली को मिलेगी देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। जल्द ही बिना ड्राइवर की मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। पीएम मोदी 25 दिसंबर को ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखा सकते हैं हरी झंडी। सोनिया गांधी ने बुलाई अहम बैठक। 19 दिसंबर को बुलाई अहम बैठक। वरिष्ठ नेताओं की होगी बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे बैठक में शामिल। एमपी के रायसेन में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एबीवीपी की ओर से किया गया प्रदर्शन। धर्मांतरण और दुष्कर्म को लेकर जताया आरोप। यूपी के बरेली में किसान सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने की शिरकत। विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का चित्रकूट दौरा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर की चर्चा। यूपी के कन्नौज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। हथियार भी किए जब्त। यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की चपेट में आया नाबालिग बाइक सवार। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में हंगामा। पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ। सीएम गहलोत ने दी 10,805 करोड़ रुपए की सौगात। 2 वर्ष जनसेवा के थीम पर वर्चुअल कार्यक्रम में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जताया जनता का आभार। कहा हर कदम आपके कल्याण के लिए और प्रदेश की प्रगति के लिए होगा। सीएम गहलोत ने कहा प्रदेश सरकार ने चहुमुखी विकास के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए। प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय लिखते हुए सभी के जीवन में खुशहाली के लिए कार्य करते रहेंगे। गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा। चुनौती भरे कार्यकाल के दौरान टोंक में नहीं रुका विकास। गहलोत सरकार ने टोंक में कराए करोड़ों रुपए के विकास कार्य। स्कूल फीस मामले को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। 28 अक्टूबर 2020 के सरकारी आदेशानुसार ही होगी फीस निर्धारित। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। राज्य सरकार और अन्य की अपील पर दिया आदेश। उद्योगपति और समाजसेवी गणेश राणा का निधन। गणेश राणा ने एक निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के अध्यक्ष थे राणा।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनीश गुर्जर ने किया इंदिरा रसोई का दौरा। सिंधिकेम बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई का किया निरीक्षण। आमजन के साथ बैठकर मुनीश गुर्जर ने किया भोजन। भरतपुर में आरोपियों को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस ने की फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की हुई मौत। चुरहरा थाने के गांव खेड़ली नानू की है घटना। दौसा के सिकराय में दर्दनाक हादसा। ट्रेलर ने तेल से भरे टैंकर को मारी टक्कर। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर मौत। बारां के अंता में NH 27 पर हादसा। अनियंत्रित होकर नाले में गिरा ट्रेलर। बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। टोंक में रात्रि कर्फ्यू की अवहेलना। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। जयपुर के हरमाड़ा में चोरों का आतंक। बदमाशों ने सरदारपुरा में ATM को बनाया निशाना। ATM तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोर कर फरार हुए बदमाश। झालावाड़ के पिड़ावा में किशोरी के अपहरण का मामला। पुलिस ने की 2 और युवकों की शिनाख्त। सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। नागौर के मुंडवा में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। 8 अवैध ट्रांसफार्मर किए जब्त। विजिलेंस टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अजमेर से महंगी बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गुजरात पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 3 महंगी बाइक्स भी की बरामद। पाली के सुमेरपुर में बिना अनुमति होर्डिंग बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं। नगर पालिका ने चलाया विशेष अभियान। सार्वजनिक चौराहों से हटाए गए होर्डिंग और बैनर। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी का रियांबड़ी दौरा। जनप्रतिनिधि अभिनंदन समारोह में की शिरकत तो वहीं कृषि कानूनों को बताया किसान हितैषी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कड़ाके की सर्दी ने ली युवक की जान। नशे की हालत में खेत में ही सो गया था युवक। 26 AB निवासी था। मृतक छिंदरपाल से। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। माउंट आबू में सर्जिकल स्ट्राइक। -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। तेज सर्दी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भरतपुर के जनूथर में सर्दी के तेवर हुए तल्ख। तापमान में लगातार गिरावट जारी। ठंडी हवा से लोगों की छूटी धूल। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पारे में गिरावट। खेत में जमी बर्फ की परत। जनजीवन हुआ प्रभावित। झुंझुनू में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट। पिलानी में दर्ज किया 1.5 डिग्री तापमान। शीतलहर ने जनजीवन को किया प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का सितम। जमाव बिंदु के नीचे पहुंचा तापमान। -1.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। अलवर के बानसूर में कड़ाके की ठंड। सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे अलवर दौरे पर। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं से की मुलाकात। राठौड़ ने कृषि कानूनों को बताया किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला कानून। गहलोत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे। प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और अर्जुन बामनिया पहुंचे डूंगरपुर। मीडिया को दी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का फतेहपुर दौरा। बलौद गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बनाया ढाढ़स। हिंसा में पिता पुत्र की मौत पर जताया दुख। PCC अध्यक्ष डोटासरा का स्वागत। जयपुर लौटते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कई कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। झुंझुनू के चिड़ावा में जिला कलेक्टर के दौरे के बाद आई पॉजिटिव वाइब्स। भगिनिया जोहड़ में विकास की जागी उम्मीद। अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए भी प्लान बनाने के निर्देश। बारां में मदरसा पैरा टीचर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मानदेय बढ़ाने की रखी मांग। मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने की भी रखी मांग। झुंझुनू की सुजानगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान ने किया पदभार ग्रहण। प्रधान बलवान सिंह ने संभाला पदभार। सांसद नरेंद्र कीचड़, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी रही मौजूद। झुंझुनू के पिलानी में स्टूडेंट्स की कलाकारी। बिना हाथ लगाए होगा कोई भी उद्घाटन और लोकार्पण। मास्क नहीं लगाया तो बोलेगी अलार्म। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। दौसा के सिकराय में खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुआ संघर्ष। आपसी झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल। श्रीगंगानगर के बींजबायरा में पुलिस का एक्शन। पदमपुर में पुलिस की विशेष टीम ने की कार्रवाई। क्रिकेट पर सट्टा लगाते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बाड़मेर के चौहटन में जब्त की गई शराब को किया नष्ट। आबकारी विभाग के निर्देश पर की गई कार्रवाई। 2,500 लीटर शराब कराई गई नष्ट। बीकानेर में पानी के लिए टंकी पर नौटंकी। पानी की टंकी पर चढ़े पार्षद। लंबे समय से पानी नहीं आने से परेशान थे आमजन। पाली में चोरों का आतंक। न्यू हाउसिंग बोर्ड में 2 मकानों के ताले तोड़े। हजारों रुपए का सामान किया पास। राजसमंद में देव की थड़ी के पास 2 पैंथर में खूनी संघर्ष। एक नर पैंथर की हुई मौत। वन विभाग की टीम ने किया अंतिम संस्कार।
जालोर के आहोर में फसलों के लिए पानी की मांग, किसानों में आक्रोश व्याप्त। तो वहीं उप प्रधान ने जवाई नहर का किया निरीक्षण। जालोर के चितलवाना में टूटी ईशरोल वितरिका, व्यर्थ बहा हजारों लीटर पानी, खेतों में हुआ जलभराव। जोधपुर के फलोदी में टेपू ग्राम पंचायत का डिजिटलीकरण, ग्राम पंचायत की वेबसाइट की गई लॉन्च, पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनी टेपू। झुंझुनू के चिड़ावा में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन, वृंदावन के बृजभूषण शास्त्री कर रहे कथा वाचन। प्रद्युम्न गोस्वामी की 23वीं पुण्यतिथि, गोविंद देव जी मंदिर में भक्ति भाव से मनाई गई पुण्यतिथि। महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। एवं तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।